क्या आप कभी अपने विचारों से परेशान महसूस करते हैं? क्या आप अक्सर अधिक सोचने, चिंता करने या बिना वजह खुद पर संदेह करने लगते हैं? अगर मैं कहूं कि आपके पास अपने मन को शांत करने, तनाव को कम करने और अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की शक्ति पहले से ही मौजूद है। स्वागत है ऑडियो बुक के सारांश में थिंक स्ट्रेट का, जो दारियस फुरूक्स द्वारा लिखित एक शक्तिशाली गाइड है जो आपको साफ सोचने और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने का तरीका सिखाता है। तो बने रहिए, क्योंकि यह एक किताब आपके जीवन को बदलने का तरीका बदल सकती है, अपने विचारों को बदलकर। थिंक स्ट्रेट कोई लंबी या जटिल किताब नहीं है, यह सरल, स्पष्ट और सीधे सीधे है। लेखक डेरियस फोरुक्स मानते हैं कि हमारे जीवन में अधिकांश समस्याएं अस्पष्ट सोच से पैदा होती हैं। आज के दौर में हम विक्षेपों, शोर और जानकारी से घिरे हुए हैं। हमारे मन अव्यवस्थित हो जाते हैं, और जब आपका मन अव्यवस्थित होता है तो आपकी जिंदगी भी अस्त व्यस्त हो जाती है। लेकिन यदि आप सीधे सोचना सीख लें तो आप अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। यह सारांश आपको किताब के मुख्य विचारों से परिचित कराएगा, अध्याय दर अध्याय, और अंत में आपके जीवन में लागू करने के लिए शक्तिशाली मुख्य बातें बताएगा। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, क्यों आपको साफ सोचने की जरूरत है। सोचना हमारी सबसे महत्वपूर्ण कौशल है, फिर भी इसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है और गलत समझा जाता है। बचपन से ही हमें यह नहीं सिखाया जाता कि हम कैसे प्रभावी ढंग से सोचें। इसके बजाय हम में से अधिकांश जीवन में बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया करने, समस्याओं की चिंता करने या अनंत मानसिक बातचीत में फंसने में भटक जाते हैं। यह प्रतिक्रियाशील सोच हमें विचलित कर देती है और हमें स्पष्ट, तर्क संगत निर्णय लेने से रोकती है। डेरियस जोर देते हैं कि सच्ची सोच, जिसे वह साफ सोच कहते हैं, एक सचेत कौशल है जिसमें स्पष्टता, उद्देश्य और तर्क शामिल है। यह हमारे ध्यान देने योग्य विचारों का चयन करने और जिन पर ध्यान नहीं देना है उन्हें छोड़ने का अभ्यास है। नकारात्मक भावनाओं या सतही चिंताओं से बहने के बजाय आप शोर को फिल्टर करना सीखते हैं और उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण से आप स्मार्ट निर्णय ले सकते हैं, तनाव कम कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर अधिक विश्वास के साथ बढ़ सकते हैं। मुख्य संदेश है सशक्तिकरण। जैसे आप अपने शरीर को व्यायामशाला में प्रशिक्षित करते हैं, वैसे ही आप अपने मन को भी स्पष्ट और सचेत रूप से सोचने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। इसमें अभ्यास, अनुशासन और जागरूकता की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके परिणाम लाभकारी हैं। जब आप साफ सोचने लगते हैं तो आप अपने मानसिक परिदृश्य पर नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। आप जल्दी प्रतिक्रिया देने से रुक जाते हैं और उद्देश्य और आत्मविश्वास के साथ कार्य करने लगते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसा मन जो अव्यवस्था, भरे हुए विचारों और अनावश्यक चिंताओं से मुक्त हो। यह है साफ सोचने की आदर्श स्थिति। यह मानसिक मांसपेशियों का विकास करने के बारे में है, जो आपको जीवन की चुनौतियों का शांतिपूर्ण और स्पष्ट दृष्टिकोण से सामना करने में मदद करते हैं। डेरियस फुरूक्स हमें प्रेरित करते हैं कि सोचने को एक कौशल के रूप में देखें, जिसे हम विकसित और परिष्कृत कर सकते हैं, जिससे हम हर निर्णय, आकार का हो या छोटा, के तरीके को बदल सकते हैं। साफ सोचने की कला में महारत हासिल करके हम जीवन को अधिक केंद्रित, इरादेदार और पूर्णता से भरपूर बना सकते हैं। अध्याय 2, हमारे सभी समस्याओं का स्रोत। हमारे अधिकांश दुख बाहरी समस्याओं की वजह से नहीं, बल्कि हमारे उन विचारों की वजह से होते हैं जो हम इन समस्याओं के बारे में सोचते हैं। हम अक्सर खुद को बहुत अधिक चिंतित, भयभीत या पछताए हुए महसूस करते हैं, और इसका कारण कोई असहनीय स्थिति नहीं, बल्कि हमारे मन की उन कहानियों में छिपा होता है जो हम खुद बनाते हैं। अधिक सोचने की आदत, भविष्य के डर और अतीत का पछतावा, ये सब मानसिक आदतें हैं जो हमारे दर्द को बढ़ाती हैं। डेरियस फोरूक्स बताते हैं कि ये आदतें स्थायी नहीं हैं, इन्हें बदला जा सकता है। हमारा मन अक्सर सोच को अंतिम सत्य समझ लेता है। यह मान लेता है कि जो हम सोचते हैं वह सच है, लेकिन विचार केवल मानसिक घटनाएं हैं, न कि स्थायी सत्य। इस सरल लेकिन शक्तिशाली विचार को समझना हमें अनावश्यक दुख से मुक्त कर सकता है। मुख्य संदेश स्पष्ट है, आपके विचार तथ्य नहीं हैं। सिर्फ इसलिए कि आप कुछ सोचते हैं,
इसका मतलब यह नहीं कि वह सही है। अपनी स्वचालित मानसिक आदतों को सवालों के घेरे में लाकर और चुनौती देकर हम पीड़ा के चक्र को तोड़ सकते हैं। समस्याओं के प्रति अपने दृष्टिकोण को बदलकर हम स्थितियों को अधिक स्पष्टता से देख सकते हैं और शांतिपूर्वक प्रतिक्रिया दे सकते हैं, बजाय उथल-पुथल के। यह दृष्टिकोण में बदलाव ही मानसिक स्वतंत्रता और भावनात्मक शांति की पहली सीढ़ी है। जब हम समझते हैं कि हमारे विचार परिवर्तनीय हैं, तो हम अपने अनुभव को पुनः आकार देने और अनावश्यक दुख को कम करने की शक्ति प्राप्त करते हैं, जो हमारे जीवन को अधिक शांतिपूर्ण और केंद्रित बनाता है। अध्याय 3। आप अपने विचार नहीं हैं। हम में से अनेक लोग मानते हैं कि हमारे विचार ही हमें परिभाषित करते हैं, लेकिन सच्चाई इससे अलग है। आप अपने विचारों को पीछे हटकर देखने और एक बाहरी दर्शक की तरह देखने की क्षमता रखते हैं। यह मानसिक दूरी एक महत्वपूर्ण फासला बनाती है, एक जागरूकता कि आप अपने विचारों की धार से अलग हैं। जब आप यह समझते हैं, तो आपको अद्भुत शक्ति मिलती है। हर गुजरते विचार से बंधे रहने के बजाय आप तय कर सकते हैं कि कौन से विचारों को आप स्वीकार करना चाहते हैं, किन्हें अस्वीकार करना है और आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे। इस बदलाव से आप एक निष्क्रिय अनुयायी से एक सक्रिय पर्यवेक्षक बन जाते हैं, जो आपको अपने मानसिक क्षेत्र पर नियंत्रण रखने की अनुमति देता है। दारियस फोरक्स बताते हैं कि आप अपने मन के स्वामी हैं, उसके सेवक नहीं। आपको अपने मन की हर बात पर विश्वास करने या हर आवेग का पालन करने की जरूरत नहीं है। इस जागरूकता को विकसित करके आप प्रेरणा और प्रतिक्रिया के बीच स्थान बना सकते हैं, जिससे आप सोच समझकर निर्णय ले सकते हैं, बजाय स्वचालित प्रतिक्रियाओं के। यह अपने विचारों पर महारत हासिल करना आपको अधिक शांति, स्पष्टता और आत्मविश्वास देता है। अंततः यह समझना कि आप केवल विचारक नहीं बल्कि पर्यवेक्षक हैं, आपको अपने मन को उस दिशा में मोड़ने का अधिकार देता है जिससे आप अपने जीवन का अनुभव बदल सकते हैं। अध्याय 4। स्पष्ट सोच एक विकल्प है। स्पष्ट सोच अपने आप नहीं होती, यह एक जागरूक चुनाव है। हम में से कई लोग जीवन में भटकते रहते हैं, भ्रम के धुंध में फंसे हुए, विकर्षणों से घिरे और अपनी प्राथमिकताओं को लेकर अनिश्चित। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप स्पष्टता को चुनने की क्षमता रखते हैं, न कि अराजकता को। स्पष्टता का अर्थ है कि आप यह समझें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं और उन सभी चीजों को छोड़ दें जो उस उद्देश्य की सेवा नहीं करती। यह शोर को काटकर केवल उस पर ध्यान केंद्रित करने के बारे में है जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। जबकि इस तरह का मानसिक ध्यान प्राप्त करना प्रयास और अनुशासन की मांग करता है, इसका लाभ अत्यधिक है। जब आपका मन स्पष्ट होता है तो निर्णय लेना आसान हो जाता है, तनाव कम हो जाता है और आप अपने कार्यों में अधिक आत्मविश्वास महसूस करते हैं। दारिस फोरुक्स बताते हैं कि स्पष्टता शक्ति का स्रोत है। जब आप यह समझते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है, तो आप अपनी ऊर्जा को प्रभावी ढंग से निर्देशित कर सकते हैं और तुच्छ चिंताओं में समय बर्बाद करने से बच सकते हैं। इसके विपरीत भ्रम आपको कमजोर कर देता है, आपकी शक्ति को खत्म कर देता है और आपके निर्णयों को धुंधला कर देता है। स्पष्टता को चुनना अभ्यास की बात है, लेकिन हर कदम जो आप एक स्पष्ट मन की दिशा में बढ़ाते हैं, आपको अधिक मजबूत और अधिक नियंत्रण में बनाता है। अंततः स्पष्टता आपको जानबूझकर जीने, बेहतर विकल्प बनाने और अपने लक्ष्यों की ओर आत्मविश्वास से बढ़ने का अधिकार देती है। अध्याय 5। आप क्या चाहते हैं? अधिकांश लोग बिना यह स्पष्ट विचार किए जीवन में भटकते रहते हैं कि वे वास्तव में क्या चाहते हैं। इस अस्पष्टता के कारण वे बार बार भटकाव, भ्रम और निराशा का सामना करते हैं, क्योंकि बिना किसी स्पष्ट उद्देश्य के हर चीज को समान रूप से महत्वपूर्ण समझा जाता है और कोई भी चीज संतोषजनक नहीं लगती। दारियस फोरुक्स हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम रुकें और अपने लक्ष्यों, मूल्यों और प्राथमिकताओं पर गहराई से विचार करें। अपने आप को समझने में समय बिताने से हमारे निर्णयों और कार्यों का एक मानसिक नक्शा बनता है। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो बाहरी शोर, दूसरों की राय, सामाजिक अपेक्षाएं या फ्लीटिंग इंपल्सेस केवल बैकग्राउंड स्टैटिक बन जाते हैं, जिन्हें आसानी से अनदेखा किया जा सकता है। मुख्य संदेश यह है कि अपने जीवन को अपने ही नियमों पर तय करें, इससे पहले कि कोई और इसे तय कर दे। बिना जागरूकता के, स्पष्टता के, आपका जीवन प्रतिक्रियाओं का सिलसिला बन सकता है,
न कि एक सोची समझी यात्रा। जब आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, तो आप अपने ऊर्जा और समय को उन चीजों पर केंद्रित कर सकते हैं जो वास्तव में आपके उद्देश्य के साथ मेल खाती हैं, जिससे संतुष्टि और नियंत्रण का अनुभव होता है। जब आप अपने लक्ष्यों और मूल्यों को सचेतन रूप से आकार देते हैं, तो आप अपने जीवन के वास्तुकार बन जाते हैं और इसे अपने दृष्टिकोण की ओर स्थिरता से निर्देशित करते हैं, बजाय इसके कि आप दूसरों की अपेक्षाओं में भटकते रहें। अध्याय 6, शोर से बचाव। आज की दुनिया में राय, समाचार अपडेट्स, सोशल मीडिया फीड और अनगिनत ध्यान भटकाने वाली चीजें हमारे ध्यान को खींचती हैं, जबकि इनमें से कुछ जानकारीपूर्ण या मनोरंजक हो सकती हैं। बिना सीमा के इनके अधिक एक्सपोजर से हमारा मन भटक जाता है, जिससे चिंता, बेचैनी और मानसिक थकान बढ़ती है। डैरिस फोरुक्स इस बात पर जोर देते हैं कि अपने मानसिक स्थान की रक्षा करनी चाहिए। जैसे आप अपने घर में किसी को भी जाने नहीं देते, वैसे ही हर उस शोर को भी अपने मन में प्रवेश नहीं देना चाहिए। मुख्य बात यह है कि आप जो भी खपत करते हैं, उसके बारे में सोच समझकर और चयन करके निर्णय लें। ना कहने का अभ्यास करना सिर्फ आमंत्रण या अनुरोधों को अस्वीकार करने का नहीं है, यह अपने ध्यान की रक्षा करने का भी भाव है। अपने ध्यान को सोने की तरह समझें। हर मिनट जो आप बिना सोच विचार या अनावश्यक बातों में बिताते हैं, वह कीमती संसाधन बर्बाद हो रहा है। जानबूझकर अनावश्यक ध्यान भटकाने वाली चीजों को फिल्टर करके आप स्पष्टता, शांति और उद्देश्य के लिए जगह बना सकते हैं। आपका मन उस अव्यवस्था के बीच एक शांत बंदरगाह बन जाता है। अपने ध्यान की रक्षा करें, क्योंकि अंततः केंद्रित मन शक्तिशाली होता है। अपने मानसिक स्थान की रक्षा करना आत्मसम्मान का प्रतीक है और एक शांतिपूर्ण, संतुष्ट जीवन की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। अध्याय 7, अधिक सोचने से बचें। जब हम हर छोटे छोटे विवरण पर बहुत ज्यादा ड्वेल करते हैं, तो हम अक्सर ऐसी समस्याएं बना लेते हैं जो वास्तव में मौजूद ही नहीं होती, कल्पित बाधाएं जो हमें जकड़ कर रख देती हैं। अधिक सोचने से सरल निर्णय भी जटिल पहेलियों में बदल जाते हैं, जिससे आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। यह ऐसा है जैसे आप मानसिक भूल भुलैया में फंस गए हों, जिसका कोई निकास नहीं है। लेकिन यहां सच्चाई यह है कि इसका इलाज है क्रिया। डैरियस फोरुक्स हमें याद दिलाते हैं कि परफेक्ट समाधान या अंतहीन स्पष्टता का इंतजार करना हमारी उलझन को और बढ़ाता है। इसके बजाय जब भी संदेह हो, सबसे अच्छा कदम है क्रिया करना। एक कदम बढ़ाएं, कोई निर्णय लें, अपने शरीर को चलाएं। चाहे वह छोटा निर्णय हो या बड़ा, कार्रवाई विश्लेषण की जड़ता को तोड़ती है। हर कदम हमें कुछ न कुछ सिखाता है, खुद के बारे में, स्थिति के बारे में और वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है। मुख्य संदेश सरल लेकिन शक्तिशाली है। आप अपने भ्रम से सोचकर बाहर नहीं निकल सकते। अधिक सोचने से हम अंतहीन चक्र में फंस जाते हैं, लेकिन कार्रवाई हमें आगे बढ़ाती है। गति को अपनाकर, भले ही वह अधूरी हो, आप स्पष्टता, आत्मविश्वास और प्रगति प्राप्त करते हैं। आगे बढ़ना यह नहीं है कि आप सब कुछ जानते हैं, यह है कि खुद पर भरोसा करना कि आप कदम उठाएं, सीखें और बढ़ें। इसी तरह हम अधिक सोचने से ऊपर उठते हैं और अपने जीवन का नियंत्रण पुनः प्राप्त करते हैं। अध्याय 8, सिद्धांतों में कैसे सोचें। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक मार्गदर्शन करने वाला कंपास है, जो जीवन के तूफानी तूफानों के बीच भी स्थिर रहता है। यही है सिद्धांतों के साथ जीने का अनुभव। सिद्धांत वे कालातीत सत्य हैं जो आपके आंतरिक कंपास के रूप में कार्य करते हैं, जो आपको जीवन की चुनौतियों का सामना स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ करने में मदद करते हैं। अस्थायी भावनाओं के विपरीत, जो आपकी निर्णयों को अनिश्चित रूप से प्रभावित कर सकती हैं, सिद्धांत एक स्थिर आधार प्रदान करते हैं जिससे आप बुद्धिमानी से निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक मूल सिद्धांत हो सकता है सदैव सच्चाई बोलो, या जिस पर आप नियंत्रण कर सकते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करो। ये मार्गदर्शक सत्य स्थायी रहते हैं, चाहे परिस्थिति या भावना कुछ भी हो। भावनाओं के क्षेत्र में रहना जोखिम भरा हो सकता है। आपके मूड, प्रतिक्रियाएं या बाहरी घटनाएं आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकती हैं, जिससे पछतावा या असंगति हो सकती है। लेकिन जब आप सिद्धांतों में सोचते हैं, तो आप उन बातों पर आधारित होते हैं जो अस्थायी भावनाओं से परे स्थायी हैं। सिद्धांत आपके लंगर का काम करते हैं,
जो आपको अपने मूल्यों और ईमानदारी के प्रति सच्चे रहने में मदद करते हैं, यहां तक कि जब आप प्रलोभनों या सेटबैक्स का सामना कर रहे हों। ये आपको बेहतर निर्णय लेने, विश्वास बनाने और लचीलापन विकसित करने का सशक्तिकरण देते हैं। संक्षेप में, सिद्धांतों में सोचने की कला में महारत हासिल करने से आपका जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है, अराजकता को स्पष्टता में और क्षणिक प्रवृत्तियों को स्थिर क्रियाओं में बदल देता है। सिद्धांत वे कालातीत सत्य हैं जो हर जीवन के मौसम में आपका मार्गदर्शन करते हैं। स्थिर रहिए, सच्चे रहिए। अध्याय 9। सोचने की कला एक कौशल है। सुनिश्चित करने वाली सिद्धांतों में सोचने की शक्ति वे शाश्वत सत्य हैं जो आपके नैतिक मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। अस्थायी भावनाओं के विपरीत जो क्षणिक प्रवृत्तियों के साथ बदलती रहती हैं, सिद्धांत स्थिर और भरोसेमंद रहते हैं जो आपको चुनौतियों का सामना करते हुए भी बेहतर निर्णय लेने में मदद करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास कुछ ऐसे मार्गदर्शक प्रकाश हैं जो कभी नहीं बुझते। ये आपके सिद्धांत हैं जो आपके कार्यों को स्थिरता और ईमानदारी में जकड़े रहते हैं। उदाहरण के लिए, एक सिद्धांत हो सकता है, सदैव सच्चाई बोलो, या उस पर ध्यान केंद्रित करो जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। ये मूल विश्वास आपके विकल्पों का आधार बनते हैं। जब भावनाएं ऊंची या नीचे हो रही हों, तो स्पष्टता प्रदान करते हैं। भावनाएं अनिश्चित होती हैं, वे आती जाती रहती हैं, परिस्थितियों और मूड स्विंग्स से प्रभावित होती हैं, लेकिन सिद्धांत स्थिर रहते हैं, वे बदलते नहीं। जब आप सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताते हैं, तो आप एक मजबूत ढांचा बनाते हैं जो आपको बाहरी अराजकता के बावजूद स्थिर रखता है। दारीस फोरूक्स का कहना है कि सिद्धांतों में सोचना आपको अस्थायी भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठने और अपने सच्चे मूल्यों के साथ कार्य करने में सक्षम बनाता है। यह दृष्टिकोण बेहतर और अधिक विचारपूर्वक निर्णय लेने और अधिक सच्चाईपूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। अपने मानसिक कंपास के रूप में सिद्धांतों को अपनाकर आप स्थिरता, लचीलापन और शांति प्राप्त करते हैं, क्योंकि चाहे आप किसी भी भावना का सामना क्यों न कर रहे हों, आपके सिद्धांत आपका अडिग मार्गदर्शक रहते हैं। अध्याय 10। द माइंड जिम। माइंड जिम की अवधारणा एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि आपका मन भी रोजाना व्यायाम की आवश्यकता रखता है, जैसे आपका शरीर। जैसे शारीरिक वर्कआउट आपको मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं, वैसे ही मानसिक रूटीन भी स्पष्टता, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता और भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यदि नियमित मानसिक अभ्यास नहीं किया जाए, तो आपका मन अव्यवस्थित, डिस्ट्रैक्टेड या ओवरवेल्म्ड हो सकता है। दारीस फोरूक्स सरल लेकिन प्रभावी आदतें सुझाते हैं ताकि आपका मन बेहतर स्थिति में रहे। अपने दिन की शुरुआत जर्नलिंग से करें। अपने विचारों, लक्ष्यों या उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, ताकि मानसिक धुंध साफ हो सके और सकारात्मक शुरुआत हो सके। कुछ मिनट बिताएं प्रेरणादायक पुस्तक का एक अध्याय पढ़ने में, ताकि आपका मन नई विचारों और दृष्टिकोणों से भर जाए। सोने से पहले अपने दिन पर विचार करें, क्या अच्छा हुआ, क्या सुधार की जरूरत है और आपने क्या सीखा। ये रूटीन एक तरह का वर्कआउट बनाते हैं जो समय के साथ शक्ति और स्थिरता बढ़ाते हैं। मुख्य संदेश स्पष्ट है, आपको अपने मन की देखभाल अपने शरीर जितनी ही लगन से करनी चाहिए। नियमित मानसिक अभ्यास आपकी फोकस बढ़ाते हैं, तनाव कम करते हैं और विकास की सोच को मजबूत बनाते हैं। ये छोटे छोटे लगातार प्रयास आपके मानसिक स्वास्थ्य में बदलाव लाते हैं और आपको जीवन की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास और शांति के साथ करने में सक्षम बनाते हैं। अपने मन को अपनी सबसे मूल्यवान वस्तु माने, क्योंकि वास्तव में वही है। कार्यक्षम सुझाव: 1. अपने विचारों से अलग हो जाएं। आप अपना मन नहीं हैं, आप पर्यवेक्षक हैं। 2. बेहतर सवाल पूछें। कहें, यह मेरे साथ क्यों हो रहा है, की बजाय पूछें, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। 3. मानसिक अव्यवस्था कम करें। नकारात्मक खातों को अनफॉलो करें। समाचार की खपत सीमित करें। अपने डिजिटल जीवन को साफ सुथरा बनाएं। 4. उस पर ध्यान केंद्रित करें जो आप नियंत्रित कर सकते हैं। जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते, उसे जाने दें, इससे ऊर्जा बचती है। 5. जल्दी निर्णय लें। क्रिया पर ध्यान केंद्रित करें, पूर्णता पर नहीं। प्रगति अधिक महत्वपूर्ण है। 6. अपने विचारों को लिखें। जर्नलिंग से अपने विचार व्यवस्थित होते हैं। 7.
हर दिन पढ़ें, अपने मन को मजबूत विचारों से भरें, बेकार जानकारी से नहीं। 8. सिद्धांतों के अनुसार जिएं, कुछ मुख्य नियम तय करें और उनका पालन करें। 9. अपने ध्यान की रक्षा करें, आप जो भी देखेंगे उससे आपके सोचने का तरीका बनता है। 10. माइंडफुलनेस का अभ्यास करें, रोज केवल 10 मिनट की चुपचाप वृत्तिका से स्पष्टता बढ़ती है। डैरिस फोरॉक्स ने थिंक स्ट्रेट को केवल एक सिद्धांत के रूप में नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक उपकरण के रूप में लिखा है, ताकि आप अपने जीवन का नियंत्रण वापस पा सकें। याद रखें, सोचना हर उस चीज की शुरुआत है जो आप करते हैं। अगर आप बेहतर सोचेंगे तो आप बेहतर जीवन जिएंगे। आपको स्पष्ट सोचने के लिए पीएचडी करने की जरूरत नहीं है, बस अवेयरनेस, जागरूकता, इंटेंट, इरादा और प्रैक्टिस, अभ्यास चाहिए। इस ऑन बुक सारांश को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि यह आपकी मदद कर पाया है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि और भी शक्तिशाली सारांश और जीवन बदलने वाली बुद्धि आपके पास पहुंच सके। अगली बार तक अपने विचारों को स्पष्ट रखें और अपने कार्यों को संरेखित करें।